का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है जो देश के 7 राज्यों में फैल चुका है और अब पंजाब से खबर आ रही है कि वहां सरकार ने जालंधर की एक बड़ी लैब में कोरोना की टेस्टिंग बंद कर बर्ड फ्लू की टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर दहशत इतनी ज्यादा है कि रातों रात चिकन और अंडों के दाम 30% तक गिर चुके हैं। हमने बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको भी देखना जरूरी है। बर्ड फ्लू को लेकर किन बातों पर ध्यान देना है, आपके लिए यह खतरा कितना बड़ा है, ये समझने के लिए अगले 15 मिनट आप बर्ड फ्लू पर यह रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, बर्ड फ्लू ने जाहिर है नई मुश्किल खड़ी कर दी है। पहले देखिए इस वक्त भारत में कहां-कहां बर्ड फ्लू फैल चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री फार्म में तो 900 पक्षियों की मौत हो गई है और अब महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट भी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इस वक्त मैं गाजीपुर मुर्गा मंडी में ही मौजूद हूँ। तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लोगों की तादाद काफी कम नजर आ रही है। ये सारे व्यापारी हैं और आसपास रिहायशी इलाके भी हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोजाना 2 से 2.5 लाख का व्यापार भी होता है। 2.5 लाख मुर्गे जो है वो अलग अलग रेस्टोरेंट या जो होटल्स हैं वहां पर सप्लाई किए जाते हैं। तो आप समझिए कि अगर दुर्भाग्यवश ऐसी अनैच्छिक कोई भी आपदा सामने आती है तो उससे कितना बड़ा हिस्सा इस दिल्ली का प्रभावित होने वाला है। तो आपको ये भी बता दें कि इस मुर्गा मंडी के आसपास काफी ज्यादा रिहायशी इलाके हैं और ये तकरीबन मयूर विहार के आसपास का ही इलाका है। तो आप समझिए कि दिल्ली सरकार भले ही तैयारी कर रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद व्यापारियों में नाराजगी है। उनका साफ यही कहना है कि इस तरह से बंद करने से उनका काफी नुकसान होने वाला है। नुकसान तो एक तरफ हो रहा है, लेकिन क्या एहतियातन लिए गए इस फैसले के साथ आप सरकार के साथ हैं? हम सरकार के साथ पूरी तरीके से हैं मैडम। आदमी की जान से ज्यादा कारोबार नहीं है और ना होता है। जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि जो मार्केट सरकारी मार्केट है यहाँ पर हर तरह का सहूलियत है जो गवर्नमेंट ने दे रखी है। कूड़े का पूरे फूकने की जगह यहाँ अलग प्लांट लगा हुआ है, खून के साफ होने का प्लांट अलग लगा हुआ है और यहाँ पर बाकायदा टीम गवर्नमेंट की बैठती है। जब माल अंदर आता है सर्टिफिकेट पीछे से आता है और ये जो माल है करोड़ों रुपए लगा के लोग फार्म बनाते हैं और वहाँ पे हर फार्मर के पास डॉक्टर होता है। वो अपनी जान से ज्यादा इस माल को दवाई देते हैं। जो पक्षियों में आ रहा है, जंगली पक्षियों के अंदर, उन्हें कौन मेडिसिन दे रहा है, कौन दवाई दे रहा है उनको? हमारा जो सिस्टम है, हम फार्मर से माल खरीदते हैं, उसके हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट वो लेकर आता है। यहाँ पे जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं उनकी देखरेख में मुर्गा पलता है। यहाँ आने के बाद एनिमल हस्बेंड्री की टीम है जो हेल्थ सर्टिफिकेट देखकर मुर्गे को प्रैक्टिकली चेक करती है। उसके बाद FPMC का स्टाफ है, गवर्नमेंट ड्यूटी है, वो देखते हैं। फिर एसोसिएशन ने एक टीम बना रखी है, वो देखती है। फिर वो आगे जाता माल सेल होने के लिए। तो अपना माल रुकवा दिया, पर दिल्ली में मंडी को छोड़कर दिल्ली में, पूरी दिल्ली में सब जगह माल आया। बहुत सी जगह है, जैसे घोड़े वाला मंदिर है, रजौरी गार्डन है, कसाबपुरा है, संगम विहार है, बुद्ध विहार है, महरौली है, छतरपुर है, वो तो सुंदर नगरी है, नंद नगरी है। तो व्यापारियों में नाराजगी है कुल मिलाकर? बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि जब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आया, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई और कोई वो भी नहीं, तो इस तरीके से डिसीजन लेना थोड़ा गलत है। दिल्ली में गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। दिल्ली के कुछ पार्कों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इनमें संजय लेक, हस्तसाल पार्क, हौज खास पार्क और द्वारका सेक्टर 9 पार्क शामिल है। इसके साथ जिंदा पक्षियों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हौज खास के पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। हौज खास का ये मेन पार्क है और यहाँ पर आपको दिखाएं कि इसको लेकर भी एडवाइजरी इशू की गई है। इस पार्क को लेकर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मामला सामने आता है, क्योंकि एक यहाँ पर लेक है, इसमें कई बतख है, ऐसे में अगर बतख पर इस बर्ड फ्लू के होने का कोई असर अगर ऐसा दिखता है या कोई भी बतख अगर मरी हुई पाई जाती है तो उसकी सूचना तुरंत हस्बेंड्री विभाग को की जाए। और ऐसे में यहाँ पर इस लेक के आसपास एक तरीके से एक दवाई छिड़की गई है और उसके चलते कल पार्क को 2 से 3 घंटे के लिए बंद किया गया था और पूरी लेक जो कि इस पार्क के बीचों बीच मौजूद है उसके आसपास इस दवाई को छिड़का गया है ताकि अगर किसी भी तरह को कोई आशंका भी रहती है बर्ड फ्लू की तो उसको भी कम किया जा सके और बर्ड फ्लू से जो तमाम बतख हैं या जो पक्षी हैं उन्हें बचाया जा सके। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू फैल सकता है क्योंकि दिल्ली में कई जगह पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की जांच के लिए उनके सैंपल लैब में भेजे गए हैं। सरकार पूरी तरह अलर्ट है लेकिन लोगों में दहशत भी है। ये मैडम 4 दिन से यहाँ पर हमने पता लगा कि कौवे मरे पड़े हैं तो हमने इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बता दिया और वहाँ से टीम भी आई थी परसों यहाँ पर। उन्होंने मरे हुए कौवों को यहाँ से उठा के भी ले गए हैं बट अभी तक हमारे को रिपोर्ट नहीं आई है तो हम दहशत में हैं यहाँ के, चूँकि नज़दीक में इस पार्क में रहते हैं लोग। यहाँ 10 दिन करीब 10 दिन हो गए, 10 दिन से मर रहे हैं और अब तक मेरे हिसाब से कम 200 से 250 के आसपास ये मर गए होंगे। और अथॉरिटीज़ का कल मुझे ऐसा लगा कि पहली बार यहाँ आए हैं। सारे RWA में जाते हैं, सारे पार्कों में जाते हैं, सुबह से शाम तक घूमना होता है हमारा। ये कुछ दिनों से करीब 10 दिन पहले से हमने निगम पार्षद जो यहाँ के हैं उनको भी संज्ञान में लाया था, MCD कर्मचारियों को भी लाया हुआ था कि भैया कौवे मर रहे इसको देखो। ये जाके परसों शायद आपके मीडिया के कुछ लोगों ने उसमें डाला तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा सरकार या चाहे जो भी है एक्शन में आई। दिल्ली के रिज एरिया में भी नजर रखी जा रही है और आसपास छोटी बड़ी झीलों को भी बराबर चेक किया जा रहा है। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क से लेकर हौज खास पार्क सभी जगह बर्ड एक्टिविटी चेक की जा रही है। संजय झील में 10 बतख के मरे होने की जानकारी मिली थी जिसके बाद उनके सैंपल्स को लैब में भेज दिया गया। कई कौवे दिल्ली में मरे हुए पाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और बर्ड फ्लू की आशंका अगर दिल्ली में है तो ऐसे में तमाम जरूरी कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा रही है। महाराष्ट्र के परभणी में सैकड़ों मुर्गियां मर गई। बर्ड फ्लू का खतरा यहां भी मंडरा रहा है। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। जिस इलाके में मुर्गियां मरी हुई पाई गई उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। 700 से 800 मुर्गी जो है वो अज्ञात रोग के कारण जो है डेथ हुआ है उनका, तो उसकी चौकसी अभी शुरू है और उसमें जो है कि उनका विसेरा जो है वो पुणे में भेजा है और 5 किलोमीटर के परिसर में लोगों का आना जाना प्रतिबंध किया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए यूपी की रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ऐसा 7वां राज्य है जहां बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। लोगों में दहशत कितनी है इसका अंदाजा शहर में अंडे और चिकन खाने वाले लोगों से मिल सकता है। बर्ड फ्लू का असर नॉनवेज की दुकानों पर दिखाई दे रहा है। चिकन की दुकानें हो या अंडा बेचने वाले, सब जगह ग्राहक कम है। यूपी बड़ा मार्केट है। यूपी में रोजाना करीब 2.5 से 3 करोड़ अंडों की खपत होती है और अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में करीब 2000 कुंटल चिकन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बर्ड फ्लू है, इसका असर बाजार में दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ का पॉश इलाका है डालीबाग, यहाँ पे ये अंडा बनाने वाले हैं। ये बताइए बर्ड फ्लू का क्या असर पड़ रहा है आपकी दुकानदारी पर? देखिए, पहले से जैसे 2 से 2.5 ट्रे मेरा निकलता था तो अब क्या है 1 से 1.5 ट्रे का डाउन है मामला। और जो मेरे पुराने कस्टमर हैं खाने आते हैं तो हिचकिचाते नहीं हैं, खाते हैं। उनको मैं यही समझाता हूँ कि हम लोग तो बॉयल करते हैं, इसमें तो कोई बर्ड फ्लू का हमको तो चांस दिखता नहीं, तो लोग खा रहे हैं। जो मतलब सोच वाले हैं थोड़ा अभी कोरोना महामारी से उठे हैं और इसमें भी तो सोच रहे हैं, इसलिए कुछ डर के आ रहे हैं। अंडा तो खा रहे, चिकन से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं हम लोग बर्ड फ्लू के नाते। बर्ड फ्लू जो है एकदम से जो है फैला है, अभी थोड़ा प्रिकॉशन जरूरी इसके लिए। चलिए वो गर्म हो जाता है तो वायरस खत्म हो जाता है और कोविड में भी यही है कि जो चीज़ खाने से नहीं फैलता है एक दूसरे से, इन्फेक्ट नहीं होता है, तो गर्म हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चिकन वगैरह है वो सब नहीं ले रहे हैं। दुकानदार हैं अंडा बेचने वाले, इनकी भी दुकानदारी कम हुई है। जो अंडा खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले हैं
कुछ लोग का कहना है कि वो बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए नॉनवेज नहीं खा रहे। असर फार्मर के ऊपर पड़ा है। जो लोकल जनता है हमारी, वो तो वैसे ही मीट खा रही है और अंडा खा रही है, लेकिन ये अफवाह फैलने की वजह से किसान बहुत घबराया हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। जो मार्केट में रेट था 105 रुपये, 110 रुपये, वो रेट घट के जो है 45, 50, 60 तक के आ गया है। और अभी किसी भी बॉयलर में कोई बर्ड फ्लू की शिकायत नहीं निकली, जो कौवे वगैरह में सिर्फ निकला है। देखिए, जंगली बर्ड एक अलग चीज़ है, ये ब्रायलर जो है एक अलग चीज़ है। इसका ये मान के चलिए कि जैसे हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से इस बर्ड का पालन पोषण होता है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का केस कंफर्म हुआ है। 5 जनवरी को यहां 10 जंगली मुर्गे मरे हुए पाए गए थे। सभी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, इसलिए कानपुर जू को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसलिए हम लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं। हमारी 2 टीमें लगातार घूम रही हैं, हमारे 12 स्टाफ लगातार घूम रहे हैं। और ये कौवों की वजह से आया। कौवे जो होते हैं डर्टी ईटर होते हैं, इधर उधर के लैट्रिन खाते हैं, उसी में किसी बर्ड्स को हुआ होगा कहीं बाहर दूर, क्योंकि इनकी एरिया 10 किलोमीटर होती है, तो इसलिए कौवे यहाँ पर आए, उनकी वजह से मुर्गों को हुआ और उसमें रेड फाउल, जंगल फाउल की डेथ हो गई। सर, बच्चों के साथ घूम एंजॉय करने आए थे आज हॉलीडे के कारण। यहाँ आके पता चला कि बर्ड फ्लू चक्कर में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बेटी बहुत दिन से कह रही थी मम्मी घूमना है, बहुत दिनों बाद निकली थी मैं, बहुत उदासी हुई। क्या यहाँ पता चला? यही बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पे बंद है चिड़ियाघर। लखनऊ जू प्रशासन भी अलर्ट है। एहतियात के तौर पर लोगों की एंट्री रोक दी गई है। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद देखिए कि लखनऊ जू में क्या इंतजाम किए गए हैं। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर जू में हुआ है, जिसके बाद कानपुर जू को तो बंद कर दिया गया है, लखनऊ जू में भी अलर्ट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जू में करीब 500 तरह की लखनऊ में चिड़िया हैं, उनमें से बहुत सारी चिड़िया बहुत रेयर है, बहुत भीड़ होती है लखनऊ जू में। और आज तो संडे है, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको इस तरह से बैरिकेड लगा के अंदर ताले लगा दिए गए हैं, दर्शकों को नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कश्यप है लखनऊ जू के। जितने कीपर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है, उनको बता दिया क्या क्या सावधानी बरतनी है। वो अपने पूरे किट में ही अंदर जाएंगे, वहाँ से अगर जो उनका पुराना बीट वीट होगी चिड़ियों की, वो बाहर निकाल के उसको चलाया जाएगा या उसको गड़वाया जाएगा। और अगर कोई चिड़िया बाहर मरती हुई दिखाई पड़ती है, बाड़े में कोई होती है, तो उसका हम थरोली पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आवश्यक समझेंगे कि उसका कुछ लक्षण हमें दिखेंगे, तो जो सेंटर है इसका डिजीज कंट्रोलिंग सेंटर है, वहाँ भेजेंगे, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। जैसे जो यहाँ पे आप लोग जानवरों को मुर्गे देते हैं वो बंद कर दिया गया, अंडों को आप ज़्यादा देर उबाल के दे रहे हैं। अब वो भी हमने बंद कर दिया है, अंडे भी बंद कर दिया है कि हमने कोई उसमें हम वो नहीं लेना रिस्क नहीं लेंगे, हमने अंडे बंद कर दिया है। उसी हम दूसरी चीजें हमने ऐड कर दिया है। जब बर्ड फ्लू का मामला आ गया है तो यूपी में तो बर्ड फ्लू को लेके पहले से ही अलर्ट था और अब और ज्यादा अलर्ट हो गया है। लखनऊ में जो सीएमओ ऑफिस है वहाँ पे लखनऊ के डीएम ने एक कंट्रोल रूम बनाया है और सबसे कहा गया है कि अगर कहीं भी ज्यादा तादाद में पक्षी या जानवर मरे पाए जाए तो फौरन उसकी जानकारी इस कंट्रोल रूम में दे। रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, तो पूरा यूपी अलर्ट है और तैयार है बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए। हरियाणा के पंचकुला में सड़क किनारे बड़ी तादाद में मरी हुई मुर्गियां पाई गईं, जिसे देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। एक साथ करीब 300 मरी हुई मुर्गियों को देखकर गांव वाले बेहद डर गए। लोगों ने अपनी तरफ से जेसीबी का इंतजाम किया और मुर्गियों को दफना दिया। पंचकुला में ही एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिलने पर अब आसपास के सभी पोल्ट्री फार्म में 1.5 लाख मुर्गियों को मारा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरवाला के सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जो पोल्ट्री फार्म है, ये पोल्ट्री फार्म जो है इसमें कल जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो मुर्गों को जो है दफनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड फ्लू के जो लक्षण थे वो सामने आए थे और फिर पानी के अंदर दवाई मिलाकर यहाँ पर 3700 मुर्गियाँ जो थी वो मारी गई हैं। और सामने जो ठीक मेरे ये जेसीबी मशीन खड़ी है और ठीक मेरे वहाँ पर जो सामने आपको गड्ढा दिख रहा है, वहाँ पर उनको जो है पोल्ट्री फार्म में ही गड्ढे में उनको दफना दिया गया था। कुल जो है 1.5 लाख के आसपास जो मुर्गियां हैं वो मारी जानी है और 40 टीमें जो हैं वो इस काम में लगाई गई हैं। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 से होता है। बर्ड फ्लू में पक्षियों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। ये मुर्गियों में आसानी से फैलता है। ये उनकी लार आंखों के पानी से ज्यादा फैलता है। पक्षियों से बर्ड फ्लू वाला वायरस फैलने से इंसानों में कई तरह के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं।
सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ रहेगा, सिर में दर्द, नाक बहेगी, गले में सूजन, मांसपेशियों में तकलीफ होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि बर्ड फ्लू से भारत में अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई है। हालांकि 16 देशों में 846 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 450 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत चल रहे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत देश भर में बर्ड फ्लू समेत कई बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। इससे पहले भारत में 2006, 2012, 2015 में भी बर्ड फ्लू आ चुका है और अब 2021 में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा ने हमला किया है। बर्ड फ्लू को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लोग डर से चिकन अंडे खाने से परहेज कर रहे हैं। नतीजा ये है कि पोल्ट्री बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। थाने में 16 बत्तखों की मौत हुई थी, लेकिन अब तक उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके साथ ही महाराष्ट्र के परभणी में तकरीबन 800 मुर्गियों की मौत हुई है, लेकिन उनकी जो जांच सैंपल है लैब में दिए गए हैं, अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई है। अफवाहें तेज है, अफवाहों का बाजार गर्म है और दुकानदारों को लगातार नुकसान होता जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, पंचम नाम है इनका। तो आपकी दुकान में अब ग्राहक कितने आते हैं, कितनी कमी आई है बर्ड फ्लू के चलते? नहीं बोले तो अभी तक 50% डिप्रिसिएशन हो चुका है, कम कस्टमर्स हो चुके हैं। जो पहले जो मात्रा में आते थे उतनी मात्रा अब रही नहीं है। ऐसे देखने का तो सबसे ज़्यादा हमारे से भी ज़्यादा किसानों का ज़्यादा लॉस होता है। इसमें देखने का तो पहले जो 200 रुपये चिकन बिकता था वो 150 का, और कस्टमर को ये एक अफवाह लगती है कि 150 रुपये जब चिकन हो चुका है तो इसके वजह से भी सच में कुछ फ्लू आया हुआ है, कोई बीमारी आई हुई है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आज तक आपने कहीं भी पढ़ा नहीं होगा चिकन खा के किसी की मौत हुई या कोई डिसीज़ ज़्यादा बीमार हो चुका है। इसके पहले भी आया था बर्ड फ्लू, तभी भी हम लोग खा रहे थे। अभी भी आया है, अभी यहाँ तक आया नहीं है। जहाँ आया है वहाँ आया है। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे, जैसा माहौल चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे, मतलब नहीं लग रहा है कि क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए एक्शन में। उतना डर नहीं है, उतना डर नहीं है। लेकिन इसका इंग्लिश के वजह से, ये नाम जो इंग्लिश के आते हैं ना, इसकी वजह से आदमी तो पागल हो जाता है। ना तो उनको इंग्लिश में बात समझ में आती है, फ्लू क्या है, क्या क्या है, क्या ये मराठी में तो बोल दो कि साथी की बीमारी ऐसी ऐसी आई हुई है, तो उसकी वजह से आदमी जो ठोका ठीक हो जाएगा। उसका कोई ज़्यादा इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इशू की वजह से ज़्यादा तो आदमी डर जाते हैं ना खाना। महाराष्ट्र के दुकानदार हैं जिनके चिकन की दुकान है, अंडे की दुकानें हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि बर्ड फ्लू को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, जिसके चलते दुकानदार जो चिकन 1 किलो का 200 रुपये में बेचा करते थे, अब उन्हें सीधे 50 रुपये कम करके 150 रुपये तक आना पड़ रहा है। अंडे की कीमत जो 6 रुपये होती थी वो 4.5 से लेकर 5 रुपये के बीच में अब रह गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में क्यों हुआ हंगामा।